हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर जो 15 है, वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको 15.1 करा चुका हूँ। 15.2 है उसके मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ 8 तक। नवा एक यही की क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कराता हूँ। पहले हमारे पास एक आकृति दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 9। हमें एक आकृति दी हुई है, इस आकृति का हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमें नहीं पता कि जो छायांकित भाग है इसमें ये तो ABC A B C D ये 10 सेमी दी हुई है, ये 7 सेमी दी है। देखो छायांकित जो भाग है, इस छायांकित भाग का हमें नहीं पता कि ये छायांकित भाग क्या है, कैसी आकृति है, लेकिन ये हमें पता है कि ये वाली आकृति, कोने वाली आकृति है 1 2 3 4, ये कौन सी आकृति है? त्रिज्याखंड की आकृति है। ये किसकी आकृति है? त्रिज्याखंड की आकृति है। और ऊपर क्या है? वर्ग है। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ, वैसे आपको पता भी होगा कि हम बड़ी आकृति में से, ठीक है, हम जैसे इसी हमारे पास आयत है, इस आयत में से यदि ये 4 त्रिज्याखंड को घटा दें तो बताओ ये आकृति हमारे पास बचेगी या नहीं बचेगी? बच जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास ये एक आकृति है और इस आकृति में कोई हमारे पास एक त्रिभुज है। अब मैं कहूँ कि आपको इसका जो छायांकित भाग है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं कहूँ कि बताओ निकालिए। अब हमें नहीं पता कि ये छायांकित भाग कैसे निकालें, इसकी आकृति का नहीं पता है। तो हमें ये तो पता है कि यदि ये आयत है तो इस आयत में से त्रिभुज घटा दें, इस आयत में से त्रिभुज घटा दें तो बताओ ये अपने आप बचेगा या नहीं बचेगा? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमेशा बड़ी आकृति में से, जैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से खाली आकृति का क्षेत्रफल घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं? खाली आकृति का क्षेत्रफल घटा देते हैं। जब भी आपसे छायांकित भाग का प्रश्न आए तो हमेशा ध्यान रखना है बड़ी आकृति में से खाली आकृति को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो बड़ी आकृति क्या है हमारे पास? आयत। और खाली आकृति कौन सी है हमारे पास? त्रिज्याखंड। तो एक त्रिज्याखंड नहीं है, कितने त्रिज्याखंड है? 4 त्रिज्याखंड है। तो आप इसमें से 4 त्रिज्याखंड को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखो इस त्रिज्याखंड की निकालते हैं अपन वैल्यू। सबसे पहले तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये वैसे आपको पता होगा त्रिज्याखंड है। जब भी आपको आधी चाप के साथ ऐसी आकृति मिल जाए कहीं भी, वो हमेशा त्रिज्याखंड होता है, क्योंकि जो त्रिज्याखंड है वो हमेशा चाप और त्रिज्याओं से बनता है। तो देखो ये तो चाप हुई और ये क्या हुई? त्रिज्या हुई। जब भी ऐसी आकृति मिल जाए आपको हमेशा ध्यान रखना है, 16 प्रश्नावली में बहुत काम आएगी। तो देखो ये आकृति क्या है? चाप, और ये क्या हो गई? त्रिज्या। इसलिए क्या हो गया? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा, क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो इसमें r की वैल्यू, तो देखो ये पूरी वैल्यू कितनी है? अब देखो ये त्रिज्या हुई ना, तो ये पूरी 7 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 3.5 सेमी। तो जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 3.5 सेमी। समझ में आ गई होगी। देखो पूरी कितनी है? 7 है, लेकिन त्रिज्या कौन सी है? ये वाली है। तो ये वाली क्या हो जाएगी? 7 की आधी। 7 की आधी मतलब 7 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3.5 सेमी। अब हमें थीटा की जरूरत और है, और वैसे आपको पता होगा कभी भी आयत और वर्ग का थीटा नहीं दिया जाता है। आयत, वर्ग और समबाहु त्रिभुज ये कुछ ऐसी आकृतियां हैं, इनके कभी भी आपको थीटा प्रश्न में नहीं मिलेगा अधिकांश, ठीक है। आयत का जो थीटा होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। हमेशा समबाहु त्रिभुज का जो थीटा होता है वो 60 डिग्री होता है, और हमेशा जो वर्ग है उसका थीटा भी 90 डिग्री होता है। ये आयत है इसलिए इसका थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो देखो पाई के स्थान पर इसकी वैल्यू जमा दे, पाई के स्थान पर 22/7,
कोई दिक्कत किसी को? r के स्थान पर कितना रखेंगे? 3.5, कितनी बार? 2 बार, और थीटा किस गए? 90, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा? 360। अब देखो इस पॉइंट को हटा दूं, 10 बढ़ा दूं, इस पॉइंट को हटा दूं और 10 बढ़ा दिया, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से 11 बार, ठीक है। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो 11 गुना 35, ऊपर तो कितना आ जाएगा? 11 गुना 35। तो 11 गुना जब हम 35 करेंगे कितना आएगा? 385 बटे नीचे क्या बचा हुआ है? 40। कोई दिक्कत किसी को? नीचे क्या बचा हुआ है? 40। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है सेमी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें तो कितने त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल चाहिए? 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल चाहिए। इतना ही देखो, तो 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, हमारे पास एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? इतना है, तो 4 का गुना और कर देंगे, तो 4 गुना 385 बटे 40, कितनी बार कर जाएगा? 10 बार। कितना जाएगा? 38.5 सेमी स्क्वायर। समझ में आ गई होगी ये तो आपके? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और शॉर्ट बता देता हूँ आपको इसको। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है? हमें पता है कि आयत में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाना है। कितने त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटाना है? 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा? एक का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो 4 का क्या जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 बटे 2 अर्थात 3.5 सेमी। अब देखो 4 के स्थान पर 4, पाई के स्थान पर 22 बटे 7, आर की वैल्यू 3.5, कितनी बार? 2 बार। थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360, कितनी बार कर जाएगा? 4 बार। 4 से 4 कैंसिल, 22 गुना 3.5 गुना 3.5 बटे 7, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया और 10 लगाया, कितनी बार कर जाएगा? 5 बार। 5 से 2 बार, 2 से 11 बार, ठीक है। अब मत काटो क्योंकि पॉइंट लगा देंगे 10 का, तो इसका गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 385 बटे 10 अर्थात कितना जाएगा? 38.5 सेमी स्क्वायर। 4 जो त्रिज्याखंड है उनका क्षेत्रफल आ जाएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। अब हमें किसका और निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुना V। लंबाई कितनी है इसकी? 10, और V चौड़ाई कितनी है? 7। तो कितना जाएगा? 70 सेमी स्क्वायर। अब लेकिन हमें तो निकालना क्या था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमेशा छायांकित भाग का जब भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वैसे आपको ध्यान रखना है बड़ी आकृति में से खाली आकृति घटानी है। लिखना नहीं है आपको, बस ध्यान ये रखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब भी आए तो बड़ी आकृति में से आपको खाली आकृति को घटा देना है। बड़ी आकृति क्या है? आयत। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या है? 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है? 77 माइनस 4, और 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना है? 38.5। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, और जो आंसर आएगा उसमें हम क्या लगा देंगे? सेमी स्क्वायर। घटा लेना, शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। ले ली होगी शॉर्टेज? हाँ घटा लिया होगा आपने। कितना आ गया होगा?
77, इसको 78 मान लेते हैं, ठीक है, 78 तो 31.5 ले लो इसकी सॉल्व से। अब हमारी 15.2 है वो खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 15.3। 15.3 में कोई भी विशेष फॉर्मूला नहीं है। अब देखते हैं 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। एक कोई 14 सेमी का क्या है, वर्ग है। 14 सेमी का एक क्या है, वर्ग। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर। वर्ग की प्रत्येक, जैसे वर्ग की, देखो मैं आपसे कहूं कि ये लाइन कितने की है, ये वर्ग हमारा 14 सेमी का है। कितने का है, 14 सेमी का वर्ग है। तो 14 सेमी में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये मैं आपसे बात करूं, ये जो भी लाइन खींचता हूं ये सभी लाइन कितने की होंगी, 14 सेमी की होंगी, क्योंकि इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये इसके क्या है, समांतर है, तो ये 14 सेमी की होंगी सभी लाइनें। यदि मैं इनकी बात करूं तो ये भी सभी लाइनें कितने की होंगी, 14 सेमी की लाइनें होंगी। अब इस वर्ग के अंदर, इस वर्ग के अंदर कोई क्या बचा हुआ है, इस जो वर्ग है हमारे पास, ये क्या है, वर्ग है। इस वर्ग के अंदर, इस जो वर्ग है, इस वर्ग के अंदर क्या है, हमारे पास इस वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना दिया है। इस वृत्त के अंदर कोई क्या बना दिया है, इस वर्ग के अंदर कोई क्या बना दिया है, वृत्त बना दिया है। ये 14 सेमी की है, ये भी 14 सेमी की है, ये भी 14 सेमी की है, ये भी 14 सेमी की है, ए बी सी और डी। अब बताओ ये 14 सेमी की है, तो इसमें ये लाइन खींच दूं, ये लाइन भी कितने की हो जाएगी, 14 सेमी की। अब बताओ ये लाइन 14 सेमी की है, लेकिन ये वृत्त का क्या है, व्यास है। ये वृत्त का क्या है, व्यास है। तो आपको लिखना है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। बताओ वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेमी। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। कोई दिक्कत किसी को। हमें निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2 पाई के स्थान पर 22/7, 7 त्रिज्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 44 सेमी। कर लो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लो। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। प्रश्न अनुसार किसी वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में कहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, ठीक है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। प्रश्न में कहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि 2πr, चल गाड़ी चल मेरे यार, है, वृत्त की परिधि 2πr, माइनस के स्थान पर माइनस, त्रिज्या के स्थान पर r, बराबर कितना है, 74, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, r, 2π बच गया, इधर क्या बच जाएगा, -1, r कॉमन लिया तो क्या बच गया, 2π, और यहाँ से r का में r का भाग देंगे तो 1, बराबर कितना जाएगा, 74। कॉमन लेना तो जानते होंगे, जैसे r कॉमन लिया तो 2π बच गया, और यहाँ से r कॉमन लिया तो 1 बच गया,
आर के स्थान पर आर, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7 माइनस 1 बराबर 74। लघुत्तम कितना आ जाएगा 7, ऊपर कितना हो जाएगा 22 44 माइनस के 7 बराबर 74। आर 37/7 बराबर 74। आर बराबर कितना आ जाएगा 74। इसका पक्षांतर करेंगे 7 तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 37 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेमी। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इधर लिख कर देता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, कितनी बार 2 बार। इसको काट पीट लेंगे और आंसर हमारा सेमी स्क्वायर आ जाएगा। आंसर हमारा सेमी स्क्वायर आएगा ना। आंसर आपको लिखना है कैलकुलेशन करके, देख लो इसको एक बार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त एक केंद्र है, इसमें AO 90 डिग्री है, OA 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का आपको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारे पास एक आकृति दी हुई है, इस आकृति में ये AOV ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल करना है। अब हमें पता है जो ये छायांकित भाग है ये क्या है, एक वृत्तखंड है। ये क्या है, एक आपको वृत्तखंड है। हमको जिस छायांकित भाग का डायरेक्ट ही पता हो, जिस छायांकित भाग का हमें डायरेक्ट ही पता हो कि इसका किस आकृति की है, वृत्तखंड है, और वृत्तखंड का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है इसकी 3 सेमी, कितनी बार 2 बार। थीटा कितना है 90 डिग्री, 360 के स्थान पर 360 माइनस के स्थान पर माइनस 1/2 के स्थान पर 1/2, आर के स्थान पर 3 कितनी बार 2 बार, और साइन थीटा के स्थान पर 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसको काट पीट लेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सेमी स्क्वायर। कर लेंगे आराम से, काट पीटना है, बस काटना है, पीटना है, ठोकना है, कूटना है, सब काम ये आपको करने हैं। ये मैंने सेट कर दिया है, बस जो काटना पीटना ठोकना कूटना ये सब आपका काम है, ये आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब पटे में करनी है। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या है बराबर है। इसको लिखना पड़ेगा आपको प्रश्नानुसार। तो बताओ वृत्त का परिमाप, देखो वृत्त का परिमाप बोलो या वृत्त की परिधि एक ही बात है। तो बताओ वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। वृत्त की परिधि और यदि वृत्त का परिमाप क्या है एक ही बात है,
तो 2 पाई आर बराबर 4a, इधर हम r रख लें और सबको हम क्या कर देंगे पक्षांतरण, r बराबर क्या हो जाएगा 4a बटे क्या हो जाएगा 2 पाई, कितनी बार कर जाएगा 2 बार, r बराबर क्या हो जाएगा 2a बटे पाई। कोई दिक्कत किसी को, r की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। उसने कहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, बटे में क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है अनुपात है। यदि मैं कहूं कि 3:5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5। तो उसने कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं पाई के स्थान पर पाई, आर की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, आर की वैल्यू है हमारे पास 2a बटे पाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको खोल लेते हैं, पाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, बटे पाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब देखो एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, नीचे क्या बचा हुआ है पाई नीचे आ जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पाई की वैल्यू हम रख देंगे 4, 22/7, तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 7 चौका 28 बटे 22, काट लेंगे इसको 2 से, 14/11। तो अनुपात कितना आ जाएगा 14:11। कोई दिक्कत किसी को। दूसरा तरीका भी और कर सकते हैं इसमें, यहीं से देखो ये तो ले ली होगी आपने शॉर्ट स्कीम, एक और बता देता हूँ, इसी में कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। यहीं से ले लेते हैं, कितनी बार कर जाएगा 2 बार, चलो और ऐसे कर लेते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर के स्थान पर आर 4a, ठीक है। अब देखो इसमें से इसका पक्षांतरण कर देंगे तो क्या जाएगा r बराबर 4a, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 2 नीचे और 22 भी नीचे, कितनी बार कर जाएगा 2 बार, कितनी बार कर जाएगा 11 बार। a को हम कहाँ ला देंगे नीचे, तो क्या जाएगा r/a बराबर क्या जाएगा 7/11। कोई दिक्कत किसी को। देखो ये जो हमारे ऊपर क्या बचा हुआ है, इधर r/a 7/11, ऊपर क्या बचा हुआ है r, ऊपर तो इधर बचा हुआ है 7a और इधर नीचे क्या बच गया है 11, तो इसको हमने यहाँ पर ले आए, ट्रांसफर करना जानते होंगे ये तो r/a बराबर क्या जाएगा 7/11। हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। इसको हम लिख सकते हैं पाई r/a स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इनको हमने क्या कर दिया एक साथ कर दिया, स्क्वायर दोनों पर लगा दिया है। पाई r/a का मान कितना है 7/11 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 121। कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं 11 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और 11 से 121 11 बार। 7 से कितनी बार कर जाएगा 2 बार, 7 से कितनी बार हो जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14 और नीचे क्या आ जाएगा 11, वही आ जाएगा 14:11। कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन है बस। कैलकुलेशन में हमेशा थोड़ा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट देखता हूँ मैं
जिससे पूरा सवाल अच्छे से आता है, लेकिन वो जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलत कर जाता है। कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन भी करनी चाहिए, प्रत्येक सवाल देखना चाहिए कि इस तरीके से भी इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। यदि आप ऐसे करते हैं तो कैलकुलेशन में आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिनको 100 में से 100 चाहिए उनकी तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो 90, जैसे आपके किसी के एग्जाम में 90 प्लस आ रहे हैं तो उसका मतलब है उससे सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन क्या है, उसने कोई थोड़ी मिस्टेक कर चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।